हेलो गाइस एंड वेलकम टू मास्क वाला रिव्यूज वेरी कलरफुल एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक अवार्ड शो के बारे में। आपको पता है जब भी कोई इंसान काम करता है, कोई अच्छा काम करता है तो उसकी एप्रिसिएशन के लिए उसको कोई ना कोई अवार्ड दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम टीवी वालों ने अपना एक अवार्ड शो मुनक्किद किया था जिसका नाम था कश्मीर हम अवार्ड्स। उस अवार्ड में मैं अब उसकी कैटेगरीज़ की तरफ तो नहीं जाऊँगा, ना उनके वो जो बेस्ट एक्ट्रेस वगैरह जिनको अवार्ड मिले मैं उसकी तरफ भी नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ़ एक जो उसमें रेड कार्पेट पे जो लोग आए, जो उन्होंने ड्रेसिंग की, जो उन्होंने फैशन किया था, मैं थोड़ा-सा उसके बारे में आज उनके साथ कुछ बातें हैं जो वो डिस्कस करूँगा। अब ये जो अवार्ड थे, इसमें मुझे फैशन तो इतना नज़र नहीं आया। मुझे जो उसमें नज़र आया वो ये था कि फ़े के बाद हे को ऐड करके शीन के बाद नून को निकाल दें, तो ये था वो, फैशन नहीं था, शायद फ़हाश या कुछ ऐसी चीज़ थी उसमें। अब अगर हम वन बाय वन इनकी ड्रेसिंग को करें, तो वो हम स्टार्ट करेंगे यासिर हुसैन और इकरा अज़ीज़ से। अब इकरा अज़ीज़ की ड्रेसिंग अब देखिए ऐसे लग रहा है जैसे उनके घर में पका हुआ था कस्टर्ड, उनको कुछ और समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा चलो यही कलर लेके मैं कुछ अपनी ड्रेसिंग्स जो है बना लेती हूँ। और उनके साथ यासिर हुसैन है, उन्होंने इतने बड़े-बड़े बटन लगाए हुए हैं जैसे वो शेरवानी के ऊपर कोई शायद वो जैसे वो नहीं होती कैरम की जो होती हैं गोटियाँ सी, वैसी कोई चीज़ लगाई है इन्होंने। और उसके बाद आती हैं सहर खान। नो डाउट सहर खान की ड्रेसिंग थोड़ी-सी अच्छी है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही उनका फेस इतना बड़ा लग रहा है, उनके बाजू इतने बड़े लग रहे हैं, मतलब कि वो कुछ मैच नहीं हो रहा। जो ड्रेस पहना उन्होंने वो अच्छा है ब्लैक कलर का, पर वो जो बाकी उनकी सारा फिगर है वो लंबे बाजू और फिर उन्होंने जो पर्स पकड़ा हुआ है वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद आती हैं जिन्होंने अपनी सारी इमेज ही तबाह करके रख दी है इस अवार्ड शो में, वो है हिबा बुखारी। अब आप उनकी ड्रेसिंग देखें और पिक्चर देख के तो आपको समझ लग गई होगी और मुझे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये क्या इफ्तवा हरकत की है। हालाँकि उनको घर पे बैठ के आराम करना चाहिए था, मगर उन्होंने शायद समझा कि मेरा वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे मुझे और मिलेगी रिकॉग्निशन कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस आजकल कर रही हैं। शायद उन्होंने उनको थोड़ा-सा टच करने की कोशिश की है। उसके बाद आते हैं आतिफ़ असलम। आतिफ़ असलम मुझे तो ये लग रहा है उनकी जो उन्होंने टॉप पहना हुआ है उसमें मुझे लग रहा है कि शायद जहाँ पे इनका जो कोट इस्त्री हो रहा था वहाँ कहीं पड़ा हुआ था दही का कोई प्याला। दही का प्याला गिरा उसके ऊपर और उसके ऊपर वो गिरते-गिरते बाजुओं से होता-होता जैसे ही आतिफ़ असलम को नज़र आया उन्होंने उसी वहीं रोक दिया। उसने ऐसे पकड़ा और फिर उसने ऐसे पहन लिया क्योंकि आप उसकी ड्रेसिंग देख सकते हैं उनकी आतिफ़ असलम की जैसे कोई चीज़ नीचे गिर रही है, कोई रायता, कोई चीज़ नीचे गिर रही है। ये आप देखिए इनकी ड्रेसिंग माशाल्लाह से। इसके बाद आती हैं दाना नीर। इनकी ड्रेसिंग देख के मुझे आ रही हैं हॉलीवुड की 1800 के एरा की मूवी जिसमें उन्होंने फीमेल्स ने इतने बड़े-बड़े वो फ्रॉक पहने होते हैं जिनके नीचे वो कुछ लगा होता है कि जैसे वो चलती हैं तो वो सारा जो उनका फ्रॉक होता है वो हिलता रहता है और वो घूमता रहता है। अब मुझे नहीं पता कि दाना नीर को इसमें ऐसा क्या नज़र आया कि उन्होंने इस ड्रेस को चूज़ किया। नो डाउट ड्रेस तो ठीक है, डिसेंट है पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है पर इसको देख के कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं हॉलीवुड की कोई 1800 सेंचुरीज़ की कोई फ़िल्म देख रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आती हैं सनम जंग जिन्होंने काजोल बनने की भरपूर कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई हैं। जो ड्रेस उन्होंने पहना है वो अच्छा है, बस उसका गला काफ़ी डीप है, ज़रा थोड़ा-सा ऊपर होता तो वो शायद अच्छा लगता। बहरहाल काजोल बनने की उनकी कोशिश ये है। मैं एप्रिशिएट करता हूँ। इसके बाद आती हैं ये शायद कोई मॉडल हैं, मुझे इनका नाम नहीं याद पर इन्होंने कैटी पेरी बनने की पूरी-पूरी कोशिश की है। कैटी पेरी का एक गाना था शायद उन्होंने उसमें ड्रेसिंग कुछ इससे मिलती-जुलती की थी और इनकी शक्ल भी काफ़ी हद तक उनसे मिलती है। अब अगर इनका दिल कैटी पेरी बनने से नहीं भरा, तो ये साथ में लेंगे क्रिस्टियन बेल को। अब इनके साथ जो मेल मॉडल खड़े हैं वो देखें, वो आपको लग रहे होंगे क्रिस्टियन बेल। जी हाँ, क्रिस्टियन बेल हॉलीवुड के बहुत ही सुपरस्टार हैं, आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए उन्होंने उनको साथ ले लिया कि शायद इस तरह मैं ज़रा लाइमलाइट में आ जाऊँ। जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो मुनीब नवाज़ जो इस ड्रेस में लग रहे हैं बहुत अच्छे, पर उन्होंने जो अपना पफ बनाया ऊपर की तरफ वो उनको कुछ और ही लुक दे रहा है और ही कुछ उनकी जो है इमेज बन रही है। उनको अवार्ड भी मिला है शायद और उनकी ड्रेसिंग जो है वो काफ़ी डिसेंट है। पर उन्होंने जो गले में वो जाली का कुछ पहना हुआ है, वो कुछ मुझे अजीब नहीं लग रहा है। वो थोड़ी-सी फेमिनिन सी फीलिंग आ रही है। जी, अगला देखते हैं। अच्छा इस भाई को फ़लस्तीन से इतना प्यार था उसने अपनी सॉलिडेरिटी शो करने के लिए फ़लस्तीन का वो झंडा तो नहीं वो पहन सके शायद अलाउ नहीं था उनको।
उन्होंने जो आम-आम घरों में वो पन्ना-सा पहनते हैं, उन्होंने वो ही हाथ में बाँध दिया कि ये मेरी उनसे यकजहती का एक हल्का-सा मुज़ाहरा है। इस तरह की और भी आपको चीज़ें नज़र आएँगी कि जो अपनी जो उसके साथ फ़लस्तीन के साथ अपना थोड़ा-सा वो शो कर रहे हैं। इस भाई ने भी शायद ये कोशिश की। अच्छा, मेरी वीडियो आप पूरी देखिएगा क्योंकि ये आज की वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज मैं काफ़ी लोगों की ड्रेसिंग इसमें से आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि मुझे और किसी चीज़ से कोई इतना नहीं है कि कौन अवार्ड ले रहा है, कौन नहीं। पर मुझे ये लोगों के अजीबो-गरीब ड्रेसेज़, उनकी फ़ैशन सेंस देख के मुझे कुछ फ़ील हुआ, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। अब उसके बाद आते हैं क्या नाम है इनका, जी, जी, फारूकी, हाँ, वही ना, पूरा मुझे नाम नहीं आता इनका। इनकी ड्रेसिंग इज़ मच बेटर और वो इसमें अच्छी भी लग रही हैं। शर्मिला फारूकी, सॉरी। जी, ये जो मोहतरमा हैं, ये अगर आप इनको गौर से देखें तो इसमें आपको झलक नज़र आएगी निगार खान की। निगार खान बॉलीवुड में कुछ अर्सा काम कर चुकी हैं, वो शायद किसी दूसरी कंट्री की, रशियन या इस तरह की कोई थी मॉडल वगैरह, उन्होंने कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी किए थे। इसके अलावा जो स्टाइल फ़िल्म के एक्टर थे साहिल खान, उनकी ये वाइफ़ भी रह चुकी हैं। 1 साल शायद इनकी शादी चली थी, उसके बाद हो गई थी तलाक। अब अगर ये पिक्चर आप देखें तो आपको ये निगार खान की ड्रेसिंग और ये शक्ल आपको सेम वही लगेगी। इन्होंने ड्रेसिंग भी उनकी जैसी ही करने की कोशिश किया, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग करती थी। इसके बाद आते हैं, बंगश नाम है शायद इनका, जी। इनका ड्रेस देखिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कोबरा है, उसने अपना जो फन है वो फैलाया हुआ है। अब उन्होंने ये ड्रेसिंग तो खैर बड़ी यूनिक सी की है, पर जो उनकी स्माइल है, स्माइल देख के एक ल लग रहा है कि एक जैसे नाक पीछे खड़ा हुआ है और एक नाक आगे है। एक पीछे जिसने अपना सारा वो फन फैलाया हुआ है, और एक आगे वाला जो नाक है जो स्माइल कर रहा है, वो भी कुछ ऐसे मिलते-जुलते लग रहे हैं, और स्माइल जो है वो मुझे तो ड्रैकुला की स्माइल लग रही है, और साथ में पता नहीं वो किस अपनी वो छोटी-सी कोई असिस्टेंट है, ये बच्ची लेके आए हैं। उसके बाद आती है घाना अली। घाना अली की ड्रेसिंग अच्छी है, पर उन्होंने पता नहीं वो जो पर्स है वो कहाँ से ये लिया हुआ है, और जैसे होता है कोई छोटा-सा ब्यूटी बॉक्स नहीं होता, आपको याद होगा कि पहले शादियों में वो ब्यूटी बॉक्स चलते थे। इस तरह का कोई ब्यूटी बॉक्स है जो वो लेयर्स में करके खुलता था, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल आप देखिए और कमेंट में मुझे बताइएगा। इस भाई को और तो कोई ड्रेसिंग नहीं मिली, इन्होंने स्कॉटलैंड के किसी वो जो होते हैं जो बाजा वगैरह बजाते हैं, जो बैंड में होते हैं, उनका कोट लेके वही पहन के आ गए। तो अगर ये ज़रा फ्रंट से आते तो हम इसको देखते थे ये भाई हैं कौन? बहरहाल ठीक है, उनको अच्छा लगा हुआ था तो उन्होंने पहन लिया होगा। उसके बाद आती हैं, इस मोहतरमा ने काफ़ी हद तक अपने आप को कवर करने की कोशिश की है। देखिए, उन्होंने बाज़ू भी अपने पूरे छुपा लिए, यहाँ तक उन्होंने अपना सारा जो था, जो भी उन्होंने साड़ी या गाउन पहना हुआ है, वो यहाँ तक कवर है, और उसका पल्लू भी उन्होंने बनाया हुआ, और उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी और जो काम किया है, वो मुझे समझ नहीं आ रही। ये इसको साड़ी बनाना चाह रही थी, ये इसको फुल ड्रेस बनाना चाह रही थी, या इसको कुछ और बनाना चाह रही थी। अब अगर ये हम वहाँ होते तो हम उनसे लाज़मी पूछते कि आप इस ड्रेस में एक्चुअली बनाना क्या चाह रही थी और दिखाना क्या चाह रही थी? पर फिर भी ड्रेस जो है वो डिसेंट है, इन्होंने ऐसी कोई इसमें शो नहीं किया अपना जिस्म वगैरह। उसके बाद आती हैं तूबा। जी, वही तूबा हैं जो डॉक्टर आमिर लियाकत की बीवी भी रह चुकी हैं। अब इनकी ड्रेसेस देख के आपको लग रहा होगा कि जिस तरह हम कभी अनारकली या कभी इस तरह के छोटे बाज़ारों में जाएँ तो वहाँ आपको जो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी होती है वो मिलती है, वो नज़र आएगी आपको। वो उसमें कुछ इस तरह के झुमके होते हैं, वो कुछ लटक रहे होते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने शायद वो लेके, वो इकट्ठे करके, तो ये अपना एक ड्रेस बना के तो अपनी कुछ क्रिएटिविटी शो करने की कोशिश की है। आप गौर से देखें तो इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें आपको वही लगेंगी कि शायद इसमें कोई उन्होंने झुमके और ये चीज़ें मैच करके कुछ बनाने की कोशिश की है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे सेंस क्या थी फैशन की, और इस ड्रेस का क्या मकसद था। अच्छा, ये जो हैं ये वाली जो है बहन, इनका तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ड्रेसिंग तो ठीक है, वो बहुत लंबी नीचे कर लिया, पर मुझे इनके फेस का नहीं समझ आ रहा है, इनके ऊपर फेस के ऊपर इन्होंने क्या वो ऑयल सा अपना लगाया हुआ है, या तो इनको शायद एसी बंद हो गए थे, इसकी वजह से पसीना आया है फुल, या फिर इनको शायद ये कहीं से भाग के आई हैं और ये फुल इनका मुँह गीला हुआ है, या कोई मेकअप लगा के ऐसा वो भूल गई हैं कि इनका फेस इतना ज़्यादा वो ऑयली सा लग रहा है। जी, ये जो है मोहतरमा, ये शायद बनना चाह रही थी किम कार्दाशियन, तो उसके आस-पास ये कहीं पहुँचने की कोशिश में थी। आप देखिए इनकी शक्ल भी कुछ उनसे मिलती है, कुछ ड्रेसिंग भी, हालाँकि उन्होंने ये चाहती तो वैसे बिल्कुल उनकी तरह भी वो जितने वो छोटे-छोटे कपड़े पहनती है, ये पहन सकती थी, इनके लिए तो कोई मसला नहीं है। तो फिर भी इन्होंने अपने आप को वो सारा कवर करने के लिए एक ऊपर से वो बना लिया, हुड सा बना लिया और बाजू पूरे पहन लिए, पर लुक जो है इनकी वो किम कार्दाशियन की तरह ही आ रही है। रोमा मिचेल को मेरे ख्याल से अवार्ड में शायद इसलिए बुलाया गया था कि वो रेड कार्पेट पे आएँ और जो है अपना ड्रेस जो है वो लोगों को दिखाएँ, और मुझे लग रहा है कि ये ड्रेस कम और किसी लिंगरी ब्रांड का प्रमोशन ज़्यादा लग रहा है। अगर आप उनकी ड्रेसिंग देखें, कलर देखें, तो इस तरह की तो नाइटीज़ और जो लिंगरी प्रोडक्ट्स होती हैं फीमेल की, उसमें ये लोग पहनते हैं, और वो सारा कुछ ये वाली चीज़ें पहन के वो रेड कार्पेट पे आ गई हैं हम अवार्ड्स में।
फ़हाद हुसैन का साइड पोज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी मैं शायद मगरमच्छ का जो है वो साइड पोज़ देख रहा हूँ। एक तो आप उनकी जो है टेल है, पोनी टेल है वो देखें, फिर उन्होंने जो कानों में पहना हुआ है वो देखें, तो उनकी जो कुछ लुक है वो कुछ ऐसी लगी जैसे हम किसी मगरमच्छ का शायद साइड पोज़ देख रहे हैं। आमना इलियास, आप लोगों ने जो चॉकलेट है फ़िरोरो रोशर वो तो लाज़मी खाई होगी। फ़िरोरो रोशर चॉकलेट के नीचे एक गोल्डन कलर का उसका एक होता है रैपर और इन्होंने शायद वो रैपर इकट्ठे करके उनको मरोड़ के तो अपना जो टॉप है ये बना लिया है। लग तो अच्छा रहा है पर ये बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग है। तो इनको इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि ये पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, मुस्लिम्स हैं। अगर यूके, लंदन कहीं भी इनको अवार्ड के लिए जाना पड़ता है तो वहाँ पे ये अपना कल्चर दिखाया करें जिस तरह सामिया मुमताज़ ने दिखाया है। आसिम अज़हर को जो है और तो कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने शायद मार्टिन कॉयल से मिलता-जुला कोई कलर ढूँढा, उसका पैंट कोट बनवाया और वो पहन आए हैं। चलो ये तो ख़ैर थोड़े-से मुनासिब भी लग रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एचएसवाई ने कोट के ऊपर की कैप जो है वो क्यों पहनी है? मुझे कोई मैच नज़र नहीं आ रहा। कैप और फिर नीचे उन्होंने कोट पहना हुआ है, ये अब आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या मैचिंग है, ये क्या मकसद है इसका? इस भाई ने भी फ़लस्तीन के साथ पूरी-पूरी यकजहती का मुज़ाहरा किया और उन्होंने अपना जो बैग है वो सारा उसी तरह बना लिया है जिस तरह एक जो अरबी होते हैं वो अपने सर के ऊपर कोई एक पहनते हैं पन्ना सा उसको कहते हैं, वो उन्होंने उसका एक बैग बना लिया है। अब ये पता नहीं क्या फैशन सेंस है ये मैं नहीं समझ सकता इसको। अज़फ़र रहमान के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रेसिंग इन्होंने अच्छी की है पर इनके लिए एक मशवरा है कि प्लीज़ आप अपने लिए कोई और ट्रेड चूज़ कर लें क्योंकि एक्टिंग में आप टीवी में आप उस तरह कामयाब नहीं हो रहे। आप इतने साल से काम कर रहे हैं पर इतने ज़्यादा पॉपुलर आप नहीं हुए। आपसे जो बाद में आने वाले लड़के थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और जबकि आप इतना अर्सा लगा के टाइम लगा के भी आप अभी वहाँ के वहाँ ही हैं। आप सिर्फ़ मुझे अवार्ड्सों में नज़र आते हैं या किसी ड्रामे में नज़र आते हैं, वो भी शायद इतना कोई नोटेबल नहीं होता। अज़ान समी खान ने अपना वेट काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर लिया है और इतना ज़्यादा लूज़ कर लिया है कि उनका जो आप फेस देख सकते हैं, वो भी इतना ज़्यादा हो गया है पतला। ऐसा लग रहा है जैसे वो शायद अभी-अभी सीधे जिम से इधर आ रहे हैं और वो कोई बहुत हेवी एक्सरसाइज़ लगा के आए हैं, जिसकी वज़ह से उनका जो फेस है, वो थोड़ा-सा लिफ्ट हो रहा है। इस भाई ने जी, ये भी एक मॉडल हैं और ये ड्रामास में भी आते हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। इन्होंने जो अपना सूट पहना है शायद वो थोड़ा-सा टाइट है जिसकी वज़ह से इनकी जो स्माइल है वो इस चीज़ को शो कर रही है कि मैं इस ड्रेस में अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ। पर उन्होंने शो नहीं कराया पर उनके चेहरे से हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। और सबसे एंड में आती हैं मामिया शजाफ़र। ये बहुत अच्छी डांसर हैं, मैं इनके लाहौर में कुछ डांस शोज़ हैं वो देख चुका हूँ, बहुत अच्छा डांस करती हैं और इसके अलावा इन्होंने जो ड्रेसिंग की है वो बिल्कुल आप कह रहे हैं आप कह लें कि जैसे आप यूरोप में यूके में अगर ये अवार्ड शो हो रहा है तो आपको लगेगा ये कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। क्योंकि इन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है वो बिल्कुल ही हमारा मशरकी नहीं लग रहा। ये यूके का ही यूरोप का ही मुझे कोई लग रहा है ब्रांड जिसको उन्होंने डिस्प्ले किया है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएँ कि आपको इनकी ड्रेसिंग सेंस कैसी लगी, इनके ड्रेसेस कैसे लगे? मुझे तो जो ये इस अवार्ड शो में जो कुछ वियर्ड चीज़ें थी नज़र आई वो मैं आप तक लाना चाहता था और आपसे डिस्कस करना चाहता था। अगर हम अवार्ड के बारे में अगर आप कुछ और है आपके पास है तो वो काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा और जाते-जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपके पास दोबारा आऊँगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।